मामा, मामा, क्यों आई हैं? आप क्यों आई हैं? मुझे माफ करने हैं या मुझसे माफी लेने? अहमद से नफरत थी ना, वो चले गए इसलिए आई हैं। बताए मामा, क्यों आई हैं? क्यों आई हैं? मैं भी ले आऊं, इतना काफी नहीं है। 25 साल हो गए मामा, 25 साल। अब आइए आप। और कह रही काफी है, नहीं काफी। अहमद चले गए, इस घर में मेरी बेटी पैदा हुई, उसने अपने पहले कदम लिए। आज मेरी बेटी जवान हो गई है मामा। अब वो उसी उम्र की है जब आपके मुताबिक मैंने इतना बड़ा गुनाह किया था जिसकी कोई माफी नहीं थी। मुझे माफ करने आई है, आपका कोई हक नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी गुजार ली है, मैंने रिहा नहीं होना, मैंने रिहा नहीं होना मामा। मुझे बहुत दुख है अहमद अली के जाने का। तुम समझने की कोशिश करोगे, ये इतना आसान नहीं था मेरे लिए भी। कोई मां नहीं कर सकती जिसे मुझे करना पड़ा। ये फैसला बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तुमसे मिलने आई हूं मैं। बहुत जल्दी इकलौती बेटी की याद आई। अब तुम भी मां बन गई हो। मेरा ख्याल तो यह है कि तुम्हें समझने में अब शायद आसानी होगी। कितना मुश्किल होता है ये फैसला किसी माँ के लिए, अपनी बेटी से इतना दूर रहना, और इतने अरसे तक आसान नहीं होता। क्या मुश्किल लगा मामा? 25 साल बेटी से बात ना करना, या फिर आज अहमद के घर आना? अफसोस हुआ मुझे अहमद अली के जाने का। मामा प्लीज झूठ मत बोलिए। आई थी मैं हॉस्पिटल, मिराल से मिली थी मैं। मिराल के बारे में आपको किसने बताया? आते ही तुमने तंज के ऐसे तीर बरसाए कि मुझे कुछ बताने की हिम्मत नहीं हो रही। गलत बात मत करें मामा, आपसे ज्यादा बाहिम्मत खातून तो मैंने देखी नहीं। आप तो बहुत बाहिम्मत हैं। मैं तो 2 दिन अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकती, चाहे पूरा जमाना उसे गुनहगार मानता हूं। आपकी हिम्मत पे तो हैरान होती हूँ, लेकिन शायद मैं आपकी औलाद ही नहीं हूँ मामा, इसलिए आसान था आपके लिए। ऐसा मत कहो, खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो। मैं बन गई थी तुम्हारे भाई की दी हुई कसम में, मजबूर थी मैं। बस समझ लो मैं बेबस थी, वरना कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा जहां मैंने तुम्हें याद ना किया हो, तुम्हें याद करके रोती ना हो। कितना इंतजार किया मैंने आपका मामा। 5, 10, 15, 25 साल हो गए। अब हमारे दरमियान जो फासला है वो आपके लफ्ज और जज्बात से पूरा नहीं हो सकता।
आप अहमद की मौत पे अफसोस करने आई है ना, कर लिया, हो गई रस्म पूरी, अब आप जाएं। मुझे वाकई मदरी के जाने का बहुत दुख है, और उससे ज्यादा अफसोस ये है कि काश मैं उसकी जिंदगी में यहाँ आती। क्यों नहीं आई मामा? काश आप आ गई होती तो आज मैं तुम्हें आज सोचती, लेकिन अहमद की खातिर मैं आपसे मजीद बात नहीं कर सकती मामा, ना कोई ताल्लुक रख सकती। सोचने की कोशिश करो, तुम्हें मुझसे बात करनी होगी, हमें अपना ताल्लुक दोबारा से बनाना होगा, मजबूरी है। इसका फैसला आप नहीं कर सकती। सिर्फ मेरा और तुम्हारा नहीं है, अब बात बच्चों तक आ गई है, उनकी जिंदगी के लिए जरूरी है कि हमारा राब्ता रहे। क्या मतलब हमारे बच्चों तक? क्या कहना चाह रही हैं आप? अली तुम्हारा भतीजा है। हाँ, खबर में देखती रही हूँ, भैया का बेटा खान ग्रुप का प्रेसिडेंट। तो जो बच्चा तुम्हारे घर आता है, जो मिराल के साथ दफ्तर में काम करता है, वो अली तुम्हारा भतीजा है। और वो बेहद प्यार करता है उससे, मिराल के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता। मैं क्या करूं? हमारा अली, वो अली खान, इतना बड़ा धोखा क्यों? क्या मुझे सजा देना काफी नहीं था? मेरी बेटी को क्यों बर्बाद कर रही, इसको क्यों घसीट रही है इसके अंदर? कैसी बातें कर रही हो? मैं उसको बर्बाद नहीं, आबाद करने की बात कर रही हूँ। तुम अली खान, सोच भी नहीं सकती थी मामा आप मेरी बेटी से इंतकाम लेंगी।